आज हम लोग इपिफानियस दो शब्दों से बना है, दो यूनानी शब्दों से बना है। इपी का अर्थ होता है ऊपर और फानियस का अर्थ होता है चमक या प्रकाश। ये दो शब्द से बना हुआ है और इस दो शब्द के द्वारा से ही आज प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण, इपिफानियस का अर्थ होता है प्रगटीकरण। आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इपिफानियस का अर्थ होता है प्रगति या चमक या स्वर्गीय प्रकाश। ऊपर की चमक लोगों को राह दिखाने और भटकाने से बचाने के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो चमक लोगों को भटकाने और बचाने के लिए होता है, भटकने से बचाने के लिए होता है। हजारों वर्ष पहले लोग ध्रुव तारा को देखकर रात के समय में दिशा का ज्ञान प्राप्त करते और भटकने से बचते थे। यीशु के जन्म के समय में झाड़ू तारा निकलता है, जिसको ज्योतिषी यीशु की खोज में निकल पड़े। आज झाड़ू तारा हम लोग गीत भी गाते हैं, परम में गाए झाड़ू तारा कौन देसे हो झाड़ू तारा चमके। तो आज झाड़ू तारा देखकर उस ज्योतिषी लोग यीशु बाला की खोज में निकल पड़े, उसकी अगुवाई में गंतव्य स्थान तक पहुंचने पाते हैं। आज हम सब लोग भी आज उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आज यीशु मसीह एक बालक के रूप में आया है। वो प्रकाश देने के लिए आया है, वो ज्योति देने के लिए आया है, जिसको यूहन्ना रचित सुसमाचार ये उसका 4 वचन में भी देखते हैं, 9 वचन में भी देखेंगे, 14 वचन में भी देखेंगे, 8 का 12 वचन में भी ये सारे चीज जगत की ज्योति मैं हूं कहा है ना। 8 का 12 में जगत की ज्योति मैं हूं। तो वो प्रकाश देने के लिए, अंधकार से हमें दूर रखने के लिए, बचाने के लिए इस जगत में आया। जैसा ज्योतिषी लोग उस तारे को देखकर उस गंतव्य स्थान तक जहां यीशु बालक जन्मा था वहां पहुंचकर उसका दंडवत किए, आप और हमें भी आज उस बालक को दंडवत करना है, उस यीशु को दंडवत करना है। यीशु मसीह का दर्शन पाकर हमें लौटना है, ताकि हम भी आज यीशु मसीह के जन्म की और उसके प्रगटीकरण को हम प्रकाश दे सकें। आज अपने चाल चलन के द्वारा से, अपने बोली वचन के द्वारा से, अपने खाने पीने के द्वारा से, उठने के द्वारा से, आज हमारे जीवन के द्वारा से मसीह यीशु का प्रगटीकरण हो। क्योंकि आज यीशु मसीह स्वयं कहा है तुम जगत के ज्योति हो। यीशु मसीह कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और आज जितने लोग विश्वास करते हैं उनको क्या कहा, तुम जगत के ज्योति हो। तो आज आपको हमको क्या बनाया है, ज्योति बनाया, प्रकाश बनाया, कि हम अपने यीशु का प्रगटीकरण को दूसरों तक पहुंचाने पाए। जैसा आज ज्योतिषी लोग आए, भेंट चढ़ाए, आज उस भेंट के द्वारा से आज हम समझ सकते हैं कि वह गुड फ्राइडे के दिन में जितना भेंट चढ़ाया गया है उस दिन पूरा होता है, उस दिन पूरा होता है। तो आज हमारे लिए भी आज यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के भेंट चढ़ाकर आप और हमको बचाया। इसलिए यहाँ पर आज हमें कहता है स्वर्गीय ज्योति जगत में प्रकट हुआ, स्वर्गीय ज्योति जगत में प्रकट हुआ। वह ज्योति हमारे मध्य में प्रकट हुआ, वो ज्योति हमारे मध्य में प्रकट हुआ। उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करें, जैसा वे देखकर विश्वास किए हमें भी विश्वास करना है। ताकि कहता है नंबर 1 में भटके हुओं को राह दिखाने के लिए। आज हमारा जीवन एक भटका हुआ सब जीवन था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह राह दिखाया और उस राह पर चलने के द्वारा से हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा कि उस देश के ज्योतिषी यीशु के पास सही पहुंच सके, इसलिए परमेश्वर ने आकाश में एक तारा को प्रकट किया। मत्ती रचित सुसमाचार आज के वचन में 2:9-10 में उस तारा के बारे में हम लोग देखने पाए। उस तारा को उन्होंने पहचाना और उसी की अगुवाई में पीछे चलने लगे और कभी नहीं भटके।
करके वरन अपने लक्ष्य तक सकुशलता पूर्वक पहुंच पाते हैं, जैसे ज्योतिषी पहुंचे। तो आज भी हम हर एक लोगों को आज यीशु मसीह के राज्य में पहुंचना है। तो वो तारा जो बालक के रूप में, यीशु के रूप में, परमेश्वर के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आया, उसके पीछे पीछे चलेंगे तभी हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे। जैसे वे ज्योतिषी लोग उस तारा को देखकर पहुंचे, लक्ष्य लेकर चले, उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। आपका मेरा भी लक्ष्य, मैं पिछले नया साल के दिन में भी कहा था कि एक लक्ष्य लेके चलेंगे तो जरूर हम उस जगह तक पहुंचने पाएंगे। बिना लक्ष्य का चलेंगे तो हम लोग का जीवन अधूरा हो जाएगा। कोई भी चीज वस्तु जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, घर भी बनाना चाहते हैं, गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, एक लक्ष्य लेकर चलते हैं तभी उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर बिना लक्ष्य लेके चलेंगे तो वह अधूरा हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जीवन भी, अगर हम लक्ष्य लेके नहीं चलेंगे, निशाने की ओर नहीं दौड़ेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए आज हमें निशाना लेके चलना है। जैसा खेल कूद में निशाना गोल बनने का निशाना की गोल पोस्ट की ओर दौड़ते हैं, उसी तरह से हमें भी आज दौड़ना है, वैसे चलना है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचे जहां यीशु आज आपके लिए, मेरे लिए जगह तैयार किया है। उस स्थान तक जो हमारे लिए सुंदर नगर को बसाया, उस नगर तक पहुंचने का प्रयास इसी जीवन में हमें करना है ताकि हम पहुंचने पाए। जैसा आज ज्योतिषी लोग लक्ष्य लेके चले, उनके जीवन में तो भी कई तरह के रुकावट आई होगी, कई परेशानियां झेलनी होगी। हमारे आज सच्ची वाणी में भी गाय कि नदी नाला लान करके यो ही बैतुल हम नहीं पहुंचे। कितना उबड़ खबड़ रास्ता था, कितना परेशानी हुआ, ठंडा हुआ, गर्मी हुआ, सब प्रकार की परेशानी को झेलते हुए कभी भूखे प्यासे भी रह गए, लेकिन उस लक्ष्य को लेके गए और वहां तक पहुंचे और उसका दर्शन पाए। तो मसीह में प्यारो, हमारे जीवन में भी कई समस्या, कई परेशानी आएगी, लेकिन उस लक्ष्य को लेके चलना है ताकि हम उस जगह तक पहुंचने पाए। आगे हमें दूसरे नंबर में कहता है प्रभु परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ये सामर्थ को प्रकट करने के लिए इस जगत में है। यीशु मसीह में परमेश्वर को प्रकट करने की शक्ति निहित है। वह ज्योति बालक परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए जगत में आया, जिसको यूहन्ना 14:13 में हम लोग देखने पाते हैं कि वह कैसा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया। उस ज्योति को पहचाने, उसका अनुसरण करें, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की सामर्थ को जगत में प्रकट किया। उस सामर्थ को विश्वास करें। यहाँ 2-3 बातें। उस ज्योति को ज्योति जो प्रकट किया, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया, उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें, उसका विश्वास करें। अगर आज यीशु मसीह नहीं आया, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह कैसे तुम्हारी मरियम से गर्भ में आ सकता है। जब मनुष्य की जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसा हमारा जन्म होता है वैसा सोचते हैं, वैसा सोचने से आज यीशु मसीह कैसे आपके जीवन में आ सकता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरियम के कोख में आया और हमारे समान जन्म लिया और वह परमेश्वर की सामर्थ उस पर थी और ये प्रमाणित कर दिया स्वर्गदूत, जिस समय यीशु बालक बपतिस्मा लिया और कहा कि देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है, तो मैं अति प्रसन्न। उस समय प्रकट किया, सामर्थ को प्रकट किया और काम दिया था। यूहन्ना को भी कहा जिसके ऊपर पवित्र कबूतर के समान पवित्र आत्मा आएगी तो समझ जाना कि वही प्रभु यीशु है। तो उस समय भी वो यूहन्ना बपतिस्मा देख और समझ गया। तो मसीह में प्यारो, आज हमारा जीवन हमेशा प्रभु यीशु मसीह के निकटता में होना चाहिए कि हम पहचाने जैसा पहला पाठ वचन में आज तो हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के संतान हैं, लेकिन हमारा संतान होने का कैसा फर्ज होना चाहिए। हम यीशु मसीह के संतान हैं तो हमारे जीवन में पाप बुराई नहीं होना चाहिए। वह पवित्र है और हमें भी पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाता है। वह पवित्र है तो हमें भी पवित्र जीवन जीने, उसका स्वभाव को हमारे जीवन में अनुसरण करने की आवश्यकता है। इसी चीज को पहचान। आज मसीही केवल बन जाने से, बपतिस्मा लेने से या गिरजा आने से, बाइबल पढ़ने से, विनती करने से केवल नहीं है, पर आज उसको पहचानना निहत जरूरी है।
और उसकी सामर्थ, उसकी स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर के संतान या यीशु मसीह के संतान कहा सकते? आज जैसा वह पवित्र है वैसे हमें पवित्र करना चाहता है, रखना चाहता है। तो आइए आज उस पवित्रता के साथ आज उस यीशु के पास आए और जीवन पाए। समाप्त की ओर हम लोग जाएंगे। अतः इफिसियों 5 के 3 हम सभी मन में संकल्प लें कि मैं यीशु जो स्वर्ग की ज्योति है उसके सही रूप में प्रकट कर सके। आज यहाँ पर अंतिम जो लास्ट में हमें कहता है कि यीशु मसीह जो स्वर्गीय है, जो प्रकट किया, हम भी उसका प्रकट करें, उसकी पवित्रता को, उसकी सामर्थ को, उसकी प्रेम को, उसकी दया को हम सब लोग भी क्या करना है? प्रकट करना है। बाइबल क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार 6:36 में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। आज यीशु मसीह बुलाने वाला दयावंत है, वैसे हमें भी दया दिखाना है। उसकी जैसा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया। हम लोग देखते हैं कि लाल सागर के पास परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट किया, समुद्र को 2 भाग कर दिया। और यीशु मसीह के जीवन काल में उसी सामर्थ को देखते हैं कि मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया। वो अपनी सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया। उतना ही केवल नहीं, पर वह सारे जाति कुलों के लिए वह राजा के रूप में आया। सारे जाति कुलों के लिए परमेश्वर ने इस्राएली जातियों को नीच जाति बनाया था, लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा से सारे जगत के लोगों को आज अपना संतान बनाता है। सारे जगत के लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उनके बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। जैसा यीशु मसीह के जीवन में प्रकट किया, और वही जीवन जब हम जीवन जीते हैं तो यीशु हमारे जीवन में भी वह प्रकट करता है। और कहा, मेरे नाम पर दुष्ट आत्मा को निकालोगे, रोगियों को चंगा करोगे। ये सामर्थ आज हर एक विश्वास करने वालों ने प्रकट किया है। आज उसका अनुसरण करें, पालन करें। अपने वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबों को आज की इस पर्व में बहुत है कि आशीष और शांति और चिपका